बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। आज 11 जून लाहौर से मुख्तलिफ अहम तरीन ख़बरों के साथ, इसमें कुछ अच्छी ख़बरें हैं और कुछ ऐसी ही ख़बरें हैं जो साजिशें पाकिस्तान के ख़िलाफ़ होती रहती हैं। सबसे नाज़रीन अच्छी खबर है, IMF के दबाव के बावजूद वज़ीर आज़म पाकिस्तान हुकूमत पाकिस्तान ने बिजली की कीमतों में इजाफे के मुतालबे को रद्द कर दिया है। उन्होंने कहा है कि हम अपनी आवाम पर मज़ीद बोझ नहीं डाल सकते और हुकूमत का दावा है कि ये गरीब दोस्त बजट होगा जहां आम शहरियों पर कम से कम दबाव डाला जाएगा और ताकतवरों पर ज़्यादा से ज़्यादा जिनसे टैक्स लिया जाएगा। नाज़रीन, IMF ने 3-4 शराइत रखी थी कि पाकिस्तान फौरी तौर पर पेट्रोल, बिजली और दीगर ज़रूरियात ज़िंदगी कीमत में इजाफा करे, जिस पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने इनकार कर दिया। दूसरी तरफ नाज़रीन, आप जानते हैं कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने 70 साल की तारीख बदल दी, हिस्ट्री बदल दी। मादी में अमेरिका नाम की सुपर ताकत जो चाहती थी एक फ़ोन कॉल पे मनवा लेती थी, यहाँ तक कि पाकिस्तान की सरजमीन को अपने बेसिस लेके यहाँ से अफ़गानिस्तान और दिगर मुल्कों पर हमला करती थी, जिसके रिएक्शन में पाकिस्तान की दहशतगर्दी फ़रोग़ पाती थी। पाकिस्तान से अमेरिका ने अफ़गानिस्तान के खिलाफ पर अपनी मांगी तो पाकिस्तान ने इनकार कर दिया, और लेकिन अपोजिशन ने इसको कैच कराने की कोशिश की। लेकिन आज शर्म की बात है कि ख़ुद अमेरिकन मीडिया ने कह दिया है कि पाकिस्तान की हुकूमत और अस्करी क़यादत ने अमेरिका को एयर बेस और डोर अटैक करने के लिए अपनी जगह देने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कह दिया है कि ये मुमकिन ही नहीं कि पाकिस्तान आपको दे, जिसके बाद कहा जा रहा है कि चंद सियासी जमातों के लोग अनकरीब हुकूमत को गिराने के लिए, क्योंकि मेरा बहादुर को गुस्सा है कि हम दुनिया की सुपर पावर है, हमें इमरान खान ने इनकार किया, और सियासी जमातों के इस्लामाबाद से अहम तरीन खबर है कि कुछ अहम रहनुमा अमेरिका का दौरा करेंगे और अमेरिका को यकीन दहानी कराएंगे कि आप इमरान खान की हुकूमत ख़त्म कर दें, हम आपको बेस भी देंगे, ड्रोन हमलों का भी करेंगे। इसी सिलसिले की एक कड़ी है कि आज अपोजिशन जमातों ने डिप्टी चेयरमैन कौमी असम्बली के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक जमा करा दी है। बज़ाहिर बादिउल नज़र में ये तहरीक कामयाब होती हुई नज़र नहीं आती, लेकिन कहा जा रहा है ये दबाव बढ़ाने का एक तरीका है ताकि PDM में शामिल जमातों को NRO मिल सके, जबकि कुछ जमातें अमेरिका के साथ राब्ते में हैं, क्योंकि अमेरिका पहले इसराइल को शिकस्त हुई फ़लस्तीन में और पाकिस्तान ने फ़लस्तीन का साथ दिया। उन्होंने पाकिस्तान से अड्डे मांगे, पाकिस्तान ने रिफ्यूज़ कर दिया, तो अमेरिका को गुस्सा था नाज़रीन, जिसकी वजह से अब देखते हैं कि इस घर को आग लग रही है घर ही के चिराग से। ताहम पाकिस्तान की हुकूमत और अहम अदारे मुतमिन हैं कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी, पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़ महफूज हाथों में है। नाज़रीन, IMF ने मौजूदा बजट में कहा था कि हम आपको पैसे तब देंगे, बड़ी किस्त देंगे कि आप अपनी बिजली की कीमतों में इजाफा करें, जिस पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने आला-अस्ता इजलास करके कहा, ना हम IMF की मिनी स्टेट है, ना उनके कहने पे बिजली की कीमत में इजाफा करेंगे, ना गैस पे करेंगे। तो हम इस किस्म की स्ट्रेटेजी और हिकमत अमली बनाएंगे कि गरीब आदमी को बजट से ज़्यादा फ़ायदा दिया जा सके, उसकी आमदन को बढ़ाया चाहे, तनख्वाहों में इजाफा किया जा सके, रोज़मर्रा की अशिया की कीमतों में कमी और ताकतवर हलकों से टैक्स लेकर गरीब पर लगाया जाए और इकानमी को बूस्ट किया जाए, ताकि ज़ेर मुबादला से पाकिस्तान को ज़्यादा से ज़्यादा इनकम आ सके। नाज़रीन, ऐसी सूरत हाल थी कि वज़ीर आज़म अपोजिशन अरसा दराज से 2 साल से वज़ीर आज़म इमरान खान का वजूद तस्लीम नहीं करती थी। PDM बनी और सैकड़ों तरीक़ें दी गई, हुकूमत गई, लेकिन हुकूमत तो नहीं गई, PDM एक दूसरे से जुदा हो गई, एक दूसरे टुकड़े करके अलग होकर बिखर गई, तितर बितर हो गई।
मुस्लिम लीग नून और मौलाना फजलुर रहमान ने पीडीएम को निकाल दिया, लेकिन पीपल्स पार्टी अपने रास्ते पर खड़ी रही और इसमें बिलावल भुट्टो और आसफ अली जरदारी काफ़ी हद तक अपनी पॉलिसी में कामयाब रहे। तहां मुस्लिम लीग नून और मौलाना फजलुर रहमान मुख्तलिफ दावों के बावजूद इस्तीफे ना दे सके। अब अचानक जब उन्होंने देखा कि अमेरिका बहादुर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट ने उनकी हुक्म नहीं माना, तो कहा जा रहा है कि कुछ लोगों ने अमेरिका राब्ता किए, सियासतदानों ने, चंद सियासतदानों ने, मैं तमाम की बात नहीं कर रहा, और उन्होंने कहा जी हमें मौका लेके दे हुकूमत का, हम आपकी खिदमत में हर काम करने के तैयार हैं, एयरबेस देने से लेके जो जो आप कहेंगे मानेंगे। इस सिलसिले में कहा जा रहा है कि आज फौरी तौर पर एक ऐसी बात पर जहाँ अपोजिशन इल्ज़ाम लगा रही है कि 20 से ज़्यादा बिल गैर आइनी तरीके से कबूल किए गए, जो गैर कानूनी है, गैर आइनी है, जिस पर उन्होंने डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली मोहतरम के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक पेश कर दी, जमा करवा दी आज कासिम सूरी के खिलाफ। ये तहरीक मुस्लिम लीग नून के मुर्तज़ा जवेद अब्बासी और खुर्रम दस्तगीर ने की, कहा कि पीपल्स पार्टी भी इसमें साथ देगी। नाज़रीन, दूसरी तरफ यह भी कहा जा रहा है कि इस तहरीक के बाद राना सनाउल्लाह ने कहा कि उन्हें इतला मिली है मुस्लिम लीग नून के रहनुमा को कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान किसी भी वक्त बजट के बाद, ये उनका दावा है कि असम्बली तोड़ सकते हैं, हम इन्हें नहीं, इसलिए हमने तरीके अदम का तरीका ये है कि जब बजट सेशन हो तो उस वक़्त ये तहरीक नहीं पेश हो सकती, लिहाजा कल बजट सेशन होगा, फिर उसके बाद स्पीकर कौमी असम्बली आइन और कानून के मुताबिक पाबंद होंगे कि 7 दिन में वोटिंग कराए। बज़ाहिर बादिउल नज़र में ये वोटिंग कामयाब होती हुई अदम एतमाद नज़र नहीं आती, लेकिन जैसे ही मुल्की हालात थोड़े से देर हुए, पाकिस्तान ने भारत को मुँह तोड़ जवाब दिया, अमेरिका का साथ नहीं माना, तो इस मौके पर कहा जा रहा है कि अपोजिशन जमातें ज़्यादा मुतरक हो गई हैं और वो समझती है कि इन हालात में अगर अमेरिका ने उनको गोद ले लिया तो वो उनके खिलाफ हुकूमत इमरान खान की गिराने में कामयाब हो जाएंगे। अचानक काफ लीग ने भी अपने इख्तलाफात का इजहार करना शुरू कर दिया और हुकूमत पर तनकीद करना शुरू कर दी, जो 3 साल से मुस्लिम लीग, वज़ीर आज़म पाकिस्तान तरीके इंसाफ का हिस्सा, और MQ ने भी खदशात का इजहार कर दिया। बाद लोग कह रहे हैं कि ये बड़ी सी वजारतें लेके मना हो जाएंगे, और बाद लोग कहते हैं नून लीग के साथ भी इनके राब्ते हैं। ताहम वो सियासी हवा देखेंगे किस तरफ चल रही है। अगर काफ लीग और पीपल्स पार्टी और MQ ने देखा कि हुकूमत के हालात ख़राब हैं तो वो अपोजिशन के साथ उनका साथ देंगे, अदरवाइज़ हुकूमत के साथ अच्छी वजारतें लेकर एक तरफ हो जाएंगे। दूसरी तरफ नाज़रीन, वज़ीर आज़म ने आज फिर कहा कि ना तो मैंने उनको अड्डे दिए थे, जिसकी आज अमेरिका के मीडिया ने, ज़राए इब्लाग ने इसकी तरदीद कर ली कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और इस्टेब्लिशमेंट एक पेज पर है, उन्होंने हमें रिफ्यूज़ कर दिया है। दूसरा, बिजली की कीमत में इजाफा कर दिया, और तीसरा, आम शहरी पर इनकम टैक्स बड़े पैमाने पर लगाने की शराइत को भी वज़ीर आज़म ने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि वो आम शहरियों की फलाह बहबूद के लिए बजट ला रहे हैं, IMF की ख्वाहिश और वर्ल्ड बैंक के हुक्म पर नहीं ला रहे। नाज़रीन, देखना तो ये है कि अचानक हुआ क्या। एक तरफ वज़ीर आज़म इमरान खान के दरीना दोस्त साबिक़ सेक्रेटरी जनरल जहांगीर तरीन का ग्रुप खड़ा हो गया, और अब नून लीग उनके साथ राब्ता कर रही है कि आप पंजाब में अदम एतमाद लाएँ, जिस सिलसिले में हमजा शहबाज, जिनकी कंपैरेटिवली मरियम नवाज से बहुत ज़्यादा बेहतर पोजीशन है, अपनी जमात में वो लोगों के काम आते रहते हैं, लोगों से मुला राब्ते रखते हैं, लोगों के मसाइल हल करते हैं, वो अदम एतमाद लाना चाहते हैं। अचानक एक तो अपोजिशन तो आपस में इख्तलाफात का शिकार थी, लेकिन वो तो वज़ीर आज़म की हुकूमत गिराने के लिए सैकड़ों तरीके, नाकाम तरीके दे चुकी हैं, लेकिन अचानक उनकी जमातें क्यों इसके ख़िलाफ़ हो गई? कहीं ऐसा तो नहीं गैर मुल्की इन्वेस्टमेंट होना शुरू हो गई है? दूसरी तरफ इस्लामाबाद से अहम तरीन नाज़रीन ख़बर आई है जो काबिल हैरत है कि नाज़रीन ये भी कहा जा रहा है कि अनकरीब बहुत बड़ी सियासी जमात हुकूमत गिराने के लिए अमेरिका के साथ राब्ते में है, और उसके लीडर अमेरिका जाएंगे और उनको अड्डे देने के अलावा हुकूमत के ख़िलाफ़
साजिशें करेंगे। ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने FATF में ग्रे लिस्ट से निकल के लिए तमाम शराइत कबूल कर ली, लेकिन अमेरिका और भारत के दबाव की वजह से पाकिस्तान का नाम ग्रे लिस्ट से नहीं निकाला गया और इसमें पाकिस्तान के कुछ लोगों ने भी उनकी मदद की ऐसी देने की पाकिस्तान को क्लीन चिट नहीं मिल सकी, जो खुद IMF के शुरा कहते थे कि पाकिस्तान ने तमाम शराइत को पूरा कर लिया है और इनका नाम अब ग्रे लिस्ट में रहने का जवाज़ नहीं रहा। कहा जा रहा है कि बहुत जल्द जो जमातें अमेरिका का दौरा करेंगी वहाँ यूरोपियन यूनियन और दीगर पाकिस्तानियों से मिल के पाकिस्तान की हुकूमत के खिलाफ प्रोपोगंडा करेंगी और ये कहेंगी कि हम तो चाहते हैं कि पाकिस्तान अमेरिका को अड्डे दे, लेकिन इमरान खान और मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट इसमें रुकावट है, अगर आप इसको दूर करके हमें ला दें तो हम आपकी खिदमत करने के तैयार हैं। अब खबरें आ रही हैं कि अपोजिशन को रहनुमा आने वाले दिनों में बैरूनी हमायत हासिल करने के लिए अपनी तमाम तर खिदमात पेश करेंगे। इत्तेहादियों का नाराज़ होना, अपोजिशन का अचानक नून लीग और पीपल्स पार्टी का एक्टिव होना, काफ लीग का नाराज़ होना एक काबिल हैरत है और अचानक एक पिछले 15-20 दिन से एक सुबाइयत का तासुब फैलाया जा रहा है। कोई पंजाबी कार्ड खेल रहा है, कोई सिंधी कार्ड खेल रहा है, जबकि हम सब सिंध हम पंजाब से ज़्यादा अहम है और पंजाब बलूचिस्तान से ज़्यादा अहम है, बलूचिस्तान पूरे मुल्क से ज़्यादा अहम है। हम सब पाकिस्तानी हैं। हमें सूबों में लड़ा के, ज़ुबान में लड़ा के कोई गैर मुल्की एजेंडा अगर पूरा करना चाह रहा है तो इसकी बज़ाहिर आसार नहीं है। ताहम अपोजिशन ने इस वक्त वफाक और इसमें मुस्लिम PTI के नाराज़ अरकान से रबते करके उनको बड़े बड़े दावे शुरू कर दिए और जहांगीर तरीन ग्रुप को वजारत आला का भी दावा कर दिया है। दूसरी तरफ नाज़रीन एक अफसोसनाक वाक़या हुआ है। आजकल हमारे सियासतदानों का टेम्परामेंट नहीं रहा। जोश खसाबत में या अपनी सियासी जमात के सरबराहों के लिए अच्छा बनने के लिए ये TV पे नामुनासिब अल्फाजों के इस्तेमाल की बजाय आज हाथापाई देखने में आई। एक प्रोग्राम में पीपल्स पार्टी के कादर मंदोहिल जो नौ मुंतहिम हैं, कराची से MNA हैं और पंजाब हुकूमत की तर्जमान फरोज़ आसा के मान में ना सिर्फ सख्त और नामुनासिब लफ्ज़ों का इस्तेमाल हुआ बल्कि हाथापाई भी हुई। माजी में भी टॉक शो में गाली गलोच होती जाती है। नाज़रीन पिछले साल 2013 में जो 18 तक हुकूमत बनी थी तो ये कल्चर उस वक्त फ़रोग पाया था कि जो ज़्यादा TV पर बदतमीज़ी करे उनका लीडर कोई न्यूट्रल एंकर को बुरा भला कहें या मुखालिफ जमात को गालियाँ दे, गलीज़ ज़बान इस्तेमाल करे, गलीज़ इल्ज़ामात लगाए तो उसके लिए तालियाँ बजाई जाती थी। आज ये शर्मनाक वाक़या TV पर सारी दुनिया ने देखा कि दो सियासतदान नहायत काबिल एहतराम है हमारे लिए, फिरदौस आशा कमान भी, लेकिन पीपल्स पार्टी के कादर मंदोहिल जिन्होंने सब्र और तहम्मुल से मुजाहरा किया, लेकिन बदकिस्मती कि उनको कहा जा रहा है कि फिरदौस आशिक ने थप्पड़ मारा। सियासत में गाली गलोच और ज़ातियात की लड़ाई सियासत के लिए बदनामी का बायस बन रही है और जमहूरियत को कमज़ोर करने की तरफ जा रही है। नाज़रीन ये भी कहा जा रहा है कि जब ये इस किस्म की गुफ्तगू पार्टी के आके रहनुमा टॉक शो में या जलसे जुलूसों में एस्टेब्लिशमेंट को बुरा भला कहते हैं, अदलिया को बुरा भला कहते हैं और जो इन पर तनकीद करते हैं, जो लीडर गालियाँ देता है उस जमात के सरबरा या उस जमात के लीडर अपनी बड़े इजलासों में बदतमीज़ करने वालों के लिए तालियां बजाते हैं और शाबाश देते हैं। इसीलिए नून लीग के एक तलाल चौधरी को सुप्रीम कोर्ट ने भी सज़ा दी और इसी तरह निहाल हाशमी को भी सज़ा दी कि उन्होंने अपनी पार्टी से वफादारी के हद से शाह से ज़्यादा शाह से वफादार हट के अदलिया की भी तस्लील कर डाली। आज फिरदौस आशा कमान को यकीनन नहीं डालना चाहिए था, क्योंकि इमरान खान साहब जिस विजन के साथ चल रहे हैं, करप्शन के ख़िलाफ़ हाथ उठा रहे हैं, बिला वजह हुकूमती लोगों को इशू बनाने से अवॉइड करना चाहिए। नाज़रीन जो सबसे अच्छी खबर है कि हमेशा अमेरिका ने पाकिस्तान को कमज़ोर समझ के अपने मनमर्ज़ी फैसले लिए। पीपल्स पार्टी और नून लीग ने भी इल्ज़ाम लगाया कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और आर्मी ने, इस्टेब्लिशमेंट ने अमेरिका को अड्डे दे दिया, लेकिन अमेरिका ने आज अपने इंटरनेशनल मीडिया में इस बात का इतराफ़ कर लिया कि हमारे बार बार इल्तिजा पर, इल्तमास पर, दरख्वास्त पर पाकिस्तान ने ना सिर्फ अड्डे देने से इनकार किया है और बल्कि ये भी कहा है कि वो अफ़गानिस्तान में अमेरिका के फ़ौज के इनखला के बाद अमन के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेंगे, चाहे भारत तालिबान के साथ जाए ना जाए, लेकिन पाकिस्तान अफ़गानिस्तान में इंडिपेंडेंट हुकूमत का साथ देगी और इस रीजन में अमन कायम करने के लिए हर दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ भरपूर किरदार अदा करेगी। इस मौके पर नाज़रीन
एक अच्छी खबर जो मैं देना चाह रहा हूँ कि कहा जा रहा है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने बजट में सरकारी और प्राइवेट मुलाजमिन की तनख्वाहों में इजाफा, IMF और वर्ल्ड बैंक के कहने में बिजली की कीमत में इजाफा मुस्तरद कर दिया, इनकम टैक्स बढ़ाने में मुस्तरद कर दिया और एक अच्छा बजट लाने के लिए कोशिश की गई। ताहम देखना यह है कि अपोजिशन जमातें अमेरिका जाके मौजूदा वज़ीर आज़म हुकूमत, जिसको आप मुल्क के 22 करोड़ वोट देते हैं, इसकी किस्मत का फ़ैसला आपके वोट करेंगे या बाहर की सुपर पावर इसमें इंटरफेरेंस करके मुल्की हालात ख़राब करके हुकूमत को गिराएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान को चाहिए कि अपनी सफ़ों में भी बेहतर लोगों को आगे लाए और शफाफियत यकीनी बनाए और एहतसाब को खुसूसन क्रॉस द बोर्ड करें। ताहम एक जालसाज फ्राडिये के बारे में उन्हें एक जर्नलिस्ट ने बताया था कि एक बंदा रोज़ाना 22 करोड़ अवाम की राय पर डाका डाल रहा है, तो वज़ीर आज़म इमरान खान ने वादा किया था उस डाका डालने वाले रेटिंग के मास्टर के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ताहम अवाम मुंतज़र है कि वो चोरों, डाकुओं और मुल्क का ख़जाना लूटने और जालसाजों के खिलाफ कार्रवाई को शफाफ और तेज़ करेंगे। नाज़रीन, मौजूदा सियासी सूरत हाल रखी, अब देखते हैं कि इमरान खान साहब 2023 तक हुकूमत करते हैं या अपोजिशन जमातें अमेरिका और दीगर गैर मुल्की सहारा लेकर उनके लिए कोई ख़तरा बनती हैं। अगर आरिफ हमीद भट्टी का यूट्यूब चैनल पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब करें, अपने इर्द गिर्द रहने वालों का ख्याल रखें। पाकिस्तान